मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पिछली वीडियोज में जान चुके हैं कि टीसी सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं तथा अब आपको मैं बताऊंगा टीसी सर्टिफिकेट के लिए लॉगिन कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे उसकी टीसी सर्टिफिकेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे क्रोम में सर्च करना होगा CSC। क्रोम में CSC सर्च करने के बाद में आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे आपने क्रोम पर CSC सर्च किया तो यहाँ पे एक डिजिटल का आएगा ऑप्शन, डिजिटल सेवा कनेक्ट, और यहाँ पे आपको उसी के नीचे CSC ई गवर्नमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में चला जाना है। चले जाने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे बहुत सारे, इसमें अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टीसी सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके माध्यम से आप, यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तथा यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप यहां से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए लॉगिन विथ अस का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो आपको, यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं बनता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो मैंने पहले ही अपने यूट्यूब पर बता चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे जो हमारे टीसी सर्टिफिकेट का यूजर नेम होता है। जैसे आपको मिला होगा यूजर नेम आपके ईमेल आईडी पर, उसमें स्टार्टिंग में जो लिखा होगा TEC के पहले दिया होगा TEC। तो यहाँ पे यूजर नेम जैसे मेरा है TEC 6034329292, और यहाँ पे मेरा पासवर्ड है जो वो मैं फिल कर देता हूँ। तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन होता हूँ, मेरी यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे फोटो फिल करी थी वो फोटो दिखाई देगी। यहाँ पे मेरा यूजर नेम, मेरा नाम जो है वो क्रेडिट कब बनाया गया वो यहाँ पे दिखाई देगा। लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। यहाँ पे यदि आपने टीसी सर्टिफिकेट पास कर लिया है तो आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट दिखाई देगा। और यदि आपको स्टडी मटेरियल देखना है तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। डैशबोर्ड पर तो हम यहाँ पे पहले से ही हैं। यदि आपको लर्निंग मटेरियल देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जिससे आप टीसी सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि टीसी सर्टिफिकेट क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या मतलब जो इसका कोर्स होता है वो 10 चैप्टर हैं इसके। तो इन 10 चैप्टरों को हमें पढ़ना होता है। प्रत्येक चैप्टर का हमें असाइनमेंट देना होता है। असाइनमेंट पास करने के बाद हम इसका फाइनल टेस्ट देते हैं। फाइनल टेस्ट को हम घर बैठे या किसी पहले से जो CSC सेंटर है वहाँ पे जाकर दे सकते हैं। यदि आपके पास लैपटॉप है और उसमें कैमरा अच्छी क्वालिटी का है तो आप घर बैठे दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो होता है वो सिर्फ इंग्लिश में होता है। यदि PDF की बात करें तो PDF में सिर्फ इंग्लिश में होता है, और वीडियोस, यहाँ पे वीडियोस भी उपलब्ध होते हैं, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो यहाँ पे जैसे PDF को हम खोलते हैं तो इसके बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना होता है। जैसे व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टिंग अप ए न्यू वेंचर्स बोथ विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय योरसेल्फ, ये हमें पढ़ना होता है। फिर इसी के बारे में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके क्वेश्चन हमें 10-10 क्वेश्चन रहते हैं। हर असाइनमेंट में हमें 10 असाइनमेंट को कंप्लीट करना होता है। 10 असाइनमेंट को देने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इसके बारे में हम पूरा नॉलेज हो गया, तो हम इसका असाइनमेंट देते हैं। यदि आप असाइनमेंट में फेल भी हो जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, आप दोबारा असाइनमेंट दे सकते हैं। लेकिन आपको फाइनल एग्जाम सिर्फ इसमें एक बार देने को मिलेगा। यदि आप फेल होते हैं तो दोबारा उसके लिए अप्लाई करना होगा, उसी से मतलब रिन्यू हो जाता है वो, उससे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी मटेरियल है, ये पहला चैप्टर है, ये पूरा ज़्यादा बड़ा नहीं है। इससे आप 10 असाइनमेंट देंगे, इन्हीं से 10 के 10 क्वेश्चन आते हैं। आपने ये पढ़ चुके हैं तो आपको असाइनमेंट देना है। तो असाइनमेंट देने के लिए यहाँ पे आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में मैं पहले ही दे चुका हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मैंने मार्क्स प्राप्त किए वो 8 प्राप्त किए थे, और यहाँ से आप एग्जाम देंगे। तो ये मैं पहले से ही दे चुका हूँ, तो अब मैं दे नहीं सकता हूँ इन एग्जाम को, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी बता सकता हूँ कि कैसे क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे असाइनमेंट देना है और कैसे फाइनल एग्जाम की तैयारी करना है। और आपको मैं जो क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं अधिकतर वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। धन्यवाद।